नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर है टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिला आवंटन सूची है तैयार, यानी कि जिला आवंटन के रिगार्डिंग यहां पे सूची ऑलरेडी तैयार थी। हालांकि प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को यह जानकारी दी थी कि शाम के 6 बजे तक यहां पे सूची जारी हो जाएगी और जिसकी संभावना कल ही बताई गई थी, लेकिन यहां पे किन्हीं कारणवश से सूची नहीं जारी हो पाई। और जो प्रमुख कारण है वो ये है कि एसीएस सर का कल की डेट में यहां पर साइन नहीं हो पाया था, जिसके वजह से पब्लिक डोमेन में यह जिला आवंटन सूची नहीं आ पाई। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको तनिक भी दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी तंत्र चैनल आपके साथ खड़ा है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। आप बस आराम से बैठे रहिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा और कर लीजिए, यानी कि आज की डेट में यहां पे जारी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि कल यहां पे देर शाम हो गया था, जिसकी वजह से एसीएस सर विभाग में उपलब्ध नहीं थे। आज की डेट बताई जा रही है कि जैसे ही एसीएस सर जाएंगे तो यहां पे उनका सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद यहां पे शाम के 5 बजे तक यहां पे पब्लिक डोमेन में जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी, या फिर यदि आज नहीं आ पाया तो मान करके चलिए कल तक। ठीक है, 1 से 2 दिन का हम भी सेफ लेकर के चलेंगे, क्योंकि आप सभी बोलने लगेंगे कि सर आज नहीं आया और एसीएस सर यहां पे खेला करते रहेंगे। इसलिए आपसे बताना चाहेंगे कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जिला आवंटन सूची तैयार हो चुकी है, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस सिग्नेचर बाकी है, सिग्नेचर जैसे ही हो गया पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। और जो हमने आपसे कहा था प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी कि यहां पे प्रखंड के लिए आप सभी के लिए हम ट्विटर पे ट्रेंड कराने वाले हैं, तो हमने यहां पे डेट भी रखी है कि प्रखंड में गृह प्रखंड ही चाहिए, इसके अलावा कुछ हमें नहीं चाहिए। तो हमने यहां पे जो जानकारी इकट्ठा की है और जितने भी साथियों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उस हिसाब से हमने ये सोचा है कि 31 मार्च की डेट में हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड कराने वाले हैं। और यहां पे एसीएस सर को टैग किया जाएगा, शिक्षा विभाग को टैग किया जाएगा, सरकार के बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनको टैग किया जाएगा, और हमारे चैनल के द्वारा ट्विटर पे ये ट्रेंड कराया जाएगा। और उसके माध्यम से सभी जो उच्च पदाधिकारी हैं और सरकार में बैठे जो उच्च यहां पे मंत्री हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि हेडमास्टर और हेड टीचर का अधिकार है गृह प्रखंड, और वही मिलना भी चाहिए। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि ये सर कमेटी किस लिए गठन हुआ है, उसके बारे में हम आपको विशेष जानकारी दे देते हैं। और साथ ही साथ यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या सबको यहां पर गृह जिला नहीं मिला है, जैसा कि सूची तैयार हो चुका है। बहुत सारे ऐसे यहां पे फेक अकाउंट्स चल रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह में, जहां से जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहां पर केवल 20% को ही गृह जिला मिला है। आप बताइए, मतलब हमने आपसे कहा था कि 90% को यहां पे गृह जिला मिला हुआ है, और लगभग 10% ही ऐसे हैं जो आसपास के इधर उधर क्षेत्र में गए हैं, लेकिन 90% को लगभग यहां पे गृह जिला मिल चुका हुआ है। लेकिन यहां पे ऐसे व्हाट्सएप पे चल रहे हैं कि 20% को गृह जिला मिला हुआ है और बाकी सब इधर उधर चले गए। बिल्कुल ये भ्रामक खबर है साथियों, आपको अभी हम चैनल के माध्यम से इसकी पुष्टि कर देते हैं। और हमारी तरफ से आपको यह बताया जा रहा है कि हमने पहले ही बताया था कि 90% के आसपास यहां पे सभी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों को यहां पे गृह जिला मिलेगा, और जो हेड टीचर की सूची जारी होने वाली है उसमें 90%। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं साथियों कि 90 नहीं 100%, यानी कि 100% जितने भी हेड टीचर हैं उनको यहां पे गृह जिला मिल रहा है, और इसकी सूचना हमें प्राप्त हो रही है। अब जैसे ही पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिएगा कि हां सर आपने जो कहा था वो सच हो गया। साथियों, इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि मूल वेतन पर क्या आज ही बड़ी घोषणा जारी हो सकती है। यह भी बहुत सारा यहां पे व्हाट्सएप के द्वारा न्यूज चल रहा है कि आज ही जैसे ही यहां पर जिला आवंटन की रिगार्डिंग सूची जारी होगी, उसी के साथ मूल वेतन पर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। उसके विषय में भी हम यहां पे विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं राजू सिंह जी के द्वारा यहां पर जो जानकारी प्राप्त हुई थी, जो कि एक शिक्षक नेता हैं, इनके द्वारा बताया गया था कल की डेट में ही कि हेड टीचर में उत्तीर्ण शिक्षक साथियों जिला आवंटन का लिस्ट आज जारी नहीं हो सका है, कल दोपहर तक अवश्य जारी हो जाएगा। देखिए, इनके द्वारा भी यह सूचना दी गई, जो कि राजू सिंह जी कोई यहां पे माननीय बहुत अच्छे सदस्य हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा जितना भी शिक्षकों का समस्या होता है उसको उठाया जाता है और सरकार तक उसकी बात पहुंचाई जाती है। इसके लिए यह बधाई के पात्र भी हैं। इनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो 100% सही है। हम आपसे बता रहे हैं कि देखिए, कल की लिस्ट में जो यहां पे बातें निकल करके आ रही थी कि कल ही लिस्ट बन चुकी थी, लेकिन साइन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज पूरी संभावना जताई जा रही है कि हर हाल में यहां पे जारी हो जाएगा। और अगर एक सेफ जोन लेकर के चले तो 1 से 2 दिन, यानी आज का दिन और कल का दिन मान सकते हैं, लेकिन 28 मार्च से पहले, अब देखिए आज आपका 27 हो गया, 28 मार्च से पहले हर हाल में आपका यहां पे सूची पब्लिक डोमेन में जारी हो जाएगा। लेकिन असली जो लड़ाई है वो गृह प्रखंड के रिगार्डिंग यहां पर होने वाली है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर कि प्रधान शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की भी होगी नियुक्ति, अप्रैल में ही होगी। टीआरई 3 शिक्षकों की पोस्टिंग विभागीय समिति बनी। देखिए, विभागीय समिति जो बनी है ये एक्चुअल में आपको प्रखंड के हिसाब से जिस प्रकार से स्कूल आवंटन करना है उसके लिए बनी हुई है। कल बहुत सारे शिक्षक साथी यहां पे कमेंट कर रहे थे सर यहां पे कमेटी बन गई, अब कमेटी का खेल होगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जिला अलॉट हो गया है, अब यहां पे ये जो कमेटी बनी है ये आपके प्रखंड के लिए बनी है साथियों, और ये कमेटी बनना आवश्यक था। और एक बात जान लीजिए कि आपका अप्रैल में समाप्त हो जाएगा पोस्टिंग, इस बात की हम आपको 100% गारंटी देते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बिहार
लोक सेवा आयोग की तरफ से अनुशंसित करीब 43,000 प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और तीसरे चरण टीआरई 3 में चयनित 65,716 विद्यालय अध्यापकों की स्कूलों में नियुक्ति या पदस्थापन की कवायद शिक्षा विभाग शुरू करने जा रहा है। प्रारंभिक कवायद में सबसे पहले चयनित, सबसे पहले ये प्राथमिकता है साथियों, हेड टीचर और हेड मास्टर शिक्षा विभाग की प्रायोरिटी में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापकों को जिला, प्रमंडल, प्रखंड आदि का आवंटन किया जाना है। अब यहाँ पे जिला वाले में आप मत जाइएगा, यहाँ पे प्रखंड की बात हो रही है, ठीक है साथियों, यानी कि प्रखंड के लिए यहाँ पे एक्चुअल में ये बना हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, लिहाजा इस पर विचार के लिए शिक्षा विभाग ने बुधवार को 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। सूत्रों के अनुसार इन सभी की पदस्थापना या नियुक्ति अप्रैल में की जानी है। तीसरे चरण के विद्यालय अध्यापकों को स्कूल आवंटित किए जाने हैं। इसके अलावा देख सकते हैं साथियों कि यहां पर अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसमें रिक्तियां भी सामने आ जाएंगी। रिक्तियों की स्थिति साफ होने के बाद विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति करने की रणनीति बनाई जा रही है। विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की कवायद भी अप्रैल में ही की जानी है। इधर तीसरे चरण के विद्यालय अध्यापकों की 2 सप्ताह का आरंभिक आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। देखिए, ये स्टडी तंत्र की खबर पर मुहर भी लग गया। हमने बताया था कि 21 दिवसीय नहीं, यहां 15 दिवसीय ही ट्रेनिंग आपका होने वाला है। फाइनली देखिए, उस पर खबर भी लग गई, खबर पर मुहर भी लग गई। इसके मॉड्यूल पर 27 और 28 मार्च को परिषद परिसर में चर्चा भी होनी है। अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि 43 प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की होनी है पोस्टिंग और 65,716 विद्यालय अध्यापकों का होना है स्कूल का आवंटन। इसके अलावा देख सकते हैं कि कमेटी के अध्यक्ष होंगे प्राथमिक शिक्षा निदेशक, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। उनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो हम सभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के हित में किया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापकों की स्कूलों में नियुक्ति या पदस्थापना के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा निदेशक को बनाया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से गठित इस कमेटी में बतौर सदस्य प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी, शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव अमरेश मिश्रा, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी और अपर राज्य परियोजना निदेशक रविशंकर सिंह शामिल किए गए हैं। साथियों, यहां पर एक खुशखबरी और आपको दे देते हैं। देखिए, आप सभी का जो वेतन है वो 31 मार्च तक यहां पे चढ़ जाएगा ट्रेजरीज में। इसके लिए देखिए, आप देख सकते हैं कि बिहार में 29 से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2024 और 25 की समाप्ति को लेकर खुले रहेंगे। वित्त विभाग के विशेष सचिव राहुल कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभागीय आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति को लेकर नियमानुसार बिलों का निपटारा किया जाना जरूरी है। 29 को सभी सचिवालय कोषागार दैनिक कार्य दिवसों की तरह खुले रहेंगे। 30 एवं 31 मार्च को सचिवालय कोषागार सहित सभी कोषागार खोलने का यहां पर निर्णय लिया गया है। और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि आप सभी को 1 से 5 अप्रैल के बीच में हर हाल में आपका जो वेतन बनता है वो वेतन दे दिया जाए। साथियों, इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि मूल वेतन को लेकर के जो यहां पर घोषणा होने वाली है उसके रिगार्डिंग हम आपको जानकारी दे दें कि मूल वेतन पर तो फाइनल बात बन चुकी है, यानी कि हेड टीचर का यहां पे जो मूल वेतन होगा वो 40,000 होगा और हेड मास्टर का जो मूल वेतन होगा वो 45,000 होगा। अब इसमें जिसको जो कहना है वो कह सकता है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है वो हमारा देना कर्तव्य है हमारे चैनल के माध्यम से। स्पेशली ये जो चैनल बना हुआ है हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए बना हुआ है, इसलिए जितनी भी जानकारी हमारे पास होती है हेडमास्टर, हेड टीचर के रिगार्डिंग आपको दे देते हैं। विभाग में जो चल रहा है उसकी जानकारी दे देते हैं, जो अंदर की खबर है उसको आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इसके लिए हम सभी आपको यही कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी चल करके जो भी आप जब आप विद्यालय में योगदान कर देंगे उसके बाद भी बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी, जिसके लिए आपका चैनल स्टडी तंत्र यहां पर खड़ा रहेगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके बाद आप विद्यालय में फाइनल योगदान करेंगे। और हमने पहले ही बताया कि बीपीएससी तो एक प्रतिष्ठित संस्था है, इसके आप हेड टीचर और हेडमास्टर होने वाले हैं, तो आपका ऑरा ही अलग हो जाएगा और मूल वेतन भी आपका बढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जानकारी भी हम आपको बता देते हैं कि आप निश्चिंत रहें। इसकी जो जानकारी है वो ये है कि नियुक्ति पत्र में, यहाँ पे नियुक्ति पत्र देते समय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर बड़ी घोषणा की जाएगी या फिर उसके पहले ही आपको घोषणा देखने को मिल जाएगी, यानी कि कुल मिला जुला करके विद्यालय में योगदान करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका मूल वेतन कितना है। साथियों, इसी प्रकार से ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।